फिजाओं का सीना चीरती है, आवाज बुलंद होती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तोड़ते हैं वो लोग खुश नसीब जो पहली आवाज पर रब का पैगाम सुनकर उसकी इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं। एक ऐसी आवाज जो आलमगीर शोहरत रखती है, दुनिया के कोने कोने में तसल्जुल के साथ उभरने वाली वो आवाज जिसे हम आजान के नाम से जानते हैं। बहुत ज्यादा खुश नसीब है वो लोग जो फजर की पूरी आजान समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि हमारी नींद जो है ये हमें बहुत ज्यादा प्यारी है। लेकिन उसी फजर के अजान में दो चीजें ऐसे कहे जाते हैं जो हमारे अमल की नफी करती हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन हमारा जो अमल है वो इस बात की नफी कर रहा है, क्योंकि हमें तो शैतान धमकी दिए चला जा रहा है मुसलसल कि सो जाओ अभी रात बाकी है, सो जाओ अभी रात बाकी है। अल्लाह अकबर से शुरू होने वाली आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो जाती है, लेकिन हम अपनी जगह से हिल नहीं पाते। हमारी सुस्ती, हमारी काहिली ने हमें तबाही के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। हम फजर की नमाज नहीं पढ़ पाते, हत्ता कि सूरज बुलंद हो जाता है और ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं कि तबाही और नाकामी हमारा मुकद्दर बन जाती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह इंतहाई परेशान हो जाते हैं। उनकी परेशानी की असल वजह यही है कि फजर की नमाज नहीं पढ़ पाते। अब इसको गुनाहगारी कहें, मासियत कहें या सुस्ती कहें या काहिली कहें, कुछ भी कहें, लेकिन फजर की नमाज हम छोड़ चुके। जब हय्याल फलाह की आवाज लग रही थी उस वक्त हम सो रहे थे। हम कामयाबी कहां से मिलने वाली है? जब रब की तरफ से पैगाम मिल रहा था कि आओ नमाज की तरफ, उस वक्त हम आराम कर रहे थे, हमें नींद भी आ रही थी। मौसम पुकार रहा था कि नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन हम तो कुछ और ही कह रहे थे। हम कह रहे थे कि नींद ही बेहतर है, नींद ही बेहतर है। और वो नींद बेहतर करते करते वो नींद का ऐसा कुमार छाया कि पूरा दिन वो उतरने वाला नहीं है। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनके सुबह सुबह मुंह भी धुले हुए नजर नहीं आते हैं। फजर की नमाज पढ़े, आपके चेहरे जरा तापनाक और रोशन हो पूरे दिन के लिए। कोई आपको अलहदा से कोई चीज लगाने की जरूरत ना पड़े चेहरे पर। जरा फजर की नमाज तो पढ़े जमात के साथ। जब आप मस्जिद से अपने घर से वजू करके मस्जिद के लिए निकलेंगे, एक एक कदम पर बहुत सारी नेकियां मिलेंगी। फिर आप मस्जिद में पहुंचेंगे, नमाज फजर के लिए सुन्नतें अदा करेंगे, सुन्नतें अदा करने के बाद फर्ज अदा करेंगे, नमाज अदा करने के बाद कुरान पढ़ेंगे। तो फिर कौन सी ऐसी कुव्वत है जो आपको नाकाम कर सकती है? आरज़ू सबकी यही है, कामयाबी सबको चाहिए, लेकिन उस कामयाबी के लिए कोशिश नहीं करना चाहते। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जो सुबह की नमाज को गया गोया ईमान के झंडे के साथ किया और जो सुबह बाजार गया इब्लीस के झंडे के साथ किया। अब ये वाज़ेह हदीस है। इस हदीस की तफसीर में उलमाए किराम लिखते हैं इंसान के दो ग्रुप्स हैं। पहला हिज़्बुल्लाह यानी अल्लाह का गिरोह और दूसरा हिज़्बुश शैतान यानी शैतान का गिरोह। पहले गिरोह की पहचान दिन की इब्तिदा नमाज और अल्लाह पाक के जिक्र से और दूसरे ग्रुप की पहचान सुबह उठते ही दुनियावी ख्यालात और दुनियावी कारोबार में मसरूफ हो जाना। ख्याल है कि दुनियावी कारोबार मना नहीं है, ना ही हराम है, मगर सुबह उठकर खुदा का नाम तक ना लें, जिक्र तक ना करें और दुनियावी कामों में मशगूल हो जाना, ये वाज़ेह तौर पर शैतानी अमल है। हम लोग सुबह उठते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, दुआ पढ़ते हैं, या अल्लाह तेरा ही करम है कि हम तेरे ही करम से सोए और तेरे ही करम से उठ चुके। हज़रत अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह ताला ने जो फजर की नमाज इखलास के साथ पढ़े और अल्लाह पाक की अमान में और खास फजर की नमाज का जिक्र करने में हिकमत यह है कि इस नमाज की मुशक्कत और पाबंदी सिर्फ वही निभा सकता है जिसका ईमान खालिस हो, इसलिए वो अमान यानी पनाह का मुस्तहिक हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ नाकामी की वजह क्या है, सुस्ती आती है, क्यों है, काहिली क्यों छा जाती है।
बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल हदीस नंबर 1142, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब तुम में से कोई सोता है तो शैतान इसकी गुत्ती में 3 गिरहें लगा देता है। हर गिरा ये बात दिल में बिठाती है कि अभी रात बहुत बाकी है, सोते रहो सोते रहो। बस अगर वो जाग जाए और अल्लाह का जिक्र करे तो एक गिरा खुल जाती है। यानी वो उठते ही अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, बेदार होने की दुआ पढ़ लेता है तो एक गिरा खुल जाती है। वज़ू कर ले तो दूसरी और नमाज पढ़ ले तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। फिर वो खुश और तरोताजा होकर सुबह करता है, वरना गमगीन दिल और सुस्ती के साथ सुबह करता है। ये थी वो वजह। शैतान हमारे साथ मौजूद है हमें बहकाने के लिए, हर वक्त हमें दूसरी राह पर लगाने के लिए। सैयदना अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, क्योंकि वो शैतान की कैद से आजाद हुआ तो इसको रब की खुशी पाने में कामयाबी मिल जाती है। जबकि नमाज के लिए ना उठने वाला ना तो जिक्र करता है, ना ही वज़ू कर पाता है और शैतान की फरमा बरदारी करके सोया रहता है, हत्ता कि फजर फौत हो जाती है तो अब गमगीन दिल और बहुत सारी फिक्रों के साथ अपने काम पूरे करने के ताल्लुक से हैरान और परेशान होकर सुबह करता है। और जो भी काम करने का इरादा करता है इसमें नाकामयाब रहता है, क्योंकि अल्लाह पाक की नजदीकी से दूर होकर शैतान के धोखे के जाल में फंस चुका होता है। अब हमें कामयाबी से दूर रहने की असल वजह मालूम हो गई, तो हम पर लाजिम है कि हम इस कामयाबी को हासिल करने के लिए अपनी पूरी तवज्जो करें। अजीज तलबा, एक बहुत बड़ी शहादत सिर्फ और सिर्फ फजर की सूरत में हम रोजाना महरूम रह जाते हैं, और इस शहादत को उलमा और मशाइख ने अहादीस की रोशनी में शैतान के खिलाफ पहली फतह करार दी है। दिन की पहली फतह शैतान के खिलाफ। अगर हम पहला ही काम शैतान को पछाड़ चुके हों तो पूरा दिन इंशाअल्लाह रब की इबादत भी करेंगे और दुनियावी मामलात में भी कामयाब रहेंगे। गुज़िश्ता हदीस से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि जो शख्स फजर पढ़ने में कामयाब हो गया वो शैतानी वार से महफूज हो गया और रब की अमान में आ गया। और वो शख्स पूरे दिन जो भी अमाल सर अंजाम दे उसके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं, वो अपने तमाम काम बासहूलत अदा कर लेता है। इसलिए नमाज फजर की ताकीद बहुत ज्यादा है। मजीद ये कि तलबा के लिए तो नमाज फजर एक तोहफा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से याद नहीं होता है, तो याद करने का फार्मूला मैं बता देता हूँ, आप याद कर लें। फजर की नमाज हो रही है 6 बजे, आप 5:30 बजे का अलार्म लगा लें, उठे, वजू करें, दुआ करें, बेदारी की, और साथ ही आप पढ़ना शुरू कर दें। आज़ान हो रही है, आज़ान होते ही सुन्नतें अदा कर दें। सुन्नत और फराइज़ के दरमियान जितना कुछ आप पढ़ेंगे सब का सब याद हो जाएगा। सुन्नतें और फराइज़ के दरमियान सुन्नतें आप घर पर अदा करें और उसके साथ ही अपनी किताब खोलें, याद करना शुरू कर दें। आप याद करना शुरू करेंगे, 5 मिनट रह जाए जमात में तो मस्जिद तशरीफ ले जाएं, जमात के साथ नमाज अदा करें, नमाज से अपनी अदायगी से फारिग होकर घर आए, घर तशरीफ लाएं तो आपको दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। नाश्ता बनना आजकल आसान नहीं है, प्रॉब्लम हर घर में मौजूद है, तो आप अपने पढ़ने में मशगूल रहेंगे। इंशाल्लाह आपको खुद रहने का मर्ज जो है ये भी दूर हो जाएगा। 5 नमाजें तकबीर-उल-उला के साथ पहली सफ में अदा करने वाले की याददाश्त बेहतर होती है, जबकि नमाज ना अदा करने वाले की याददाश्त बेहतर होने की किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा ये कि आप स्कूल में सही वक्त पर पहुंच भी जाएंगे। ये जो सुबह सुबह इज्जत अफजाई होती है आपकी, जो लेट पहुंचते हैं उन्हें यकीनन मालूम है कि उनकी कितने प्यारे अंदाज में इज्जत अफजाई होती है, और साथिया की नजर में आपकी इज्जत में इजाफा होगा और आप पर तवज्जो होने की सूरत में तालीमी मैदान में भी खूब बरकतें हासिल होंगी।